जी, अस्सलाम वालेकुम। सीसीटीवी कंप्यूटर शॉप के लिए एक ईज़ी टू यूज़ पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम इन्वेंटरी सिस्टम हम लेके आए हैं। इसका डेमो आपको चेक करवाएँगे। ये सॉफ्टवेयर आपको डेस्कटॉप ऑफलाइन भी मिल जाएगा और आपको क्लाउड बेस्ड भी सेम सॉफ्टवेयर अवेलेबल है। ठीक है जी। सॉफ्टवेयर में अभी हम लॉगिन करते हैं। ये एक छोटी-सी डेमो वीडियो होगी, जिसमें हम बेसिक कॉन्सेप्ट्स जो मेन चीज़ें वो कवर करेंगे। ठीक है जी। तो यहाँ पर यूज़र नेम हम देते हैं अपना एडमिन बाय डिफ़ॉल्ट और पासवर्ड 1 होता है। यूज़र रोल बेस्ड सिस्टम मौजूद है, इसमें हर यूज़र को परमिशन आप अलाउ कर सकते हैं। हमारे पास डैशबोर्ड यहाँ पे शो होता है, टोटल सेल वगैरह, कैश, रिकवरी वगैरह, एक्सपेंस, प्रॉफिट वगैरह और चार्ट्स वगैरह शो होते हैं यहाँ पे हमारे पास। तो हमारे पास स्टॉक में लो आइटम्स हैं, हमारे पास जो रिकवरेबल अमाउंट है, ये चीज़ें यहाँ पे हमारे पास शो हो रही होती हैं। ठीक है जी। जो भी आइटम जो है ना वो अच्छा, अब हम यहाँ पर चलते हैं जी। सबसे पहले हम किस तरह से आइटम ऐड करेंगे, उसके लिए आप प्रोडक्ट्स पे क्लिक करेंगे या आप Alt I शॉर्टकट की यूज़ कर सकते हैं। कुछ आइटम हमने यहाँ पे सेव किए हैं, जैसे कि हमारे पास अगर हम इसको चेक करें, हमने कैटेगरी बनाई है जी लैपटॉप की और एक कुछ कैटेगरी बनाई है हमने एलसीडी की, विंडो की। अगर आप एलसीडी अपनी कैटेगरी खुद बनाना चाह रहे हैं तो लेट्स सपोज़ हम यहाँ पे कैटेगरी ऐड करते हैं जी, सीसीटीवी कैमरा की कैटेगरी ऐड कर लेते हैं। मल्टीपल कैटेगरीज़ को ऐड और आप अपडेट कर सकते हैं। ठीक है। अब इसकी जैसे कि कैटेगरी आपको यहाँ पे थी लैपटॉप, इसका जो बारकोड है देखिए ऑटो जनरेट हमने कर लिया। अगर बारकोड है तो आप लगा सकते हैं। उसका नाम दे दिया HP रीडबुक 840G3। ठीक है। उसके साथ ही हमने इसका मैन्युफैक्चर, देखिए मैन्युफैक्चर होता है जी, कंपनी किस कंपनी ने बनाया है वो आप दे सकते हैं। सप्लायर किस सप्लायर से आया आपके पास, इसकी पैकिंग क्या है, इसकी कॉस्ट क्या है आपके पास और इसकी रिटेल प्राइस क्या है, स्टॉक कितना अवेलेबल है, अलर्ट क्वांटिटी की कितना स्टॉक जो है ना वो रैज सिस्टम आपको अलर्ट शो करे, रीऑर्डर लेवल है, ऑप्टिमम लेवल कितना इसका होना चाहिए। उसके बाद देखिए यहाँ पे हम इसके बाद होलसेल प्राइस की अप्लाई मैनेज कर सकते हैं और उसके अलावा ऑफर लगा सकते हैं इस पे, मैक्स डिस्काउंट कितना देना है या कुछ डिस्काउंट क्या, टैक्स क्या लगाना है, पिक्चर क्या अटैच करनी है, तो ये सारी चीज़ें मौजूद है। अच्छा, अब हम एक और चीज़ देखते हैं यहाँ पे, देखिए विंडो, तो ये हम एंड पे डिस्कस करते हैं इसको। हम एक आइटम ऐड कर लेते हैं टाइम बचाते हुए। कैटेगरी हम चूज़ कर लेते हैं, लेट्स सपोज के सीसीटीवी कैमरा। अब इसका बारकोड अगर है तो इसको स्कैन कर दें, नहीं है तो इसको रहने दें। अगर आप बारकोड बाद बाद में प्रिंट करना चाह रहे हैं कस्टम बारकोड, तो ऑटो जनरेट पे क्लिक करें, सिस्टम बारकोड बना देगा। ठीक है। प्रोडक्ट नेम हम लिख सकते हैं यहाँ पर, ये अल्फ़ा सीसीटीवी कैमरा 2 MP। ठीक है जी, सॉरी 2 MP। तो यहाँ पर आपने इसकी मैन्युफैक्चर दे सकते हैं, इसका मैन्युफैक्चर कौन है। ठीक है। और इसका सप्लायर कौन है। अगर आप प्लस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जैसा कि इसका अलू है, इसका जो मैन्युफैक्चर है, तो आप दे सकते हैं, सप्लायर दे सकते हैं, पैकिंग इसकी दे सकते हैं, क्या पैकिंग है इसकी। अच्छा, कॉस्ट इसकी लेट्स से कि इसकी जो कॉस्ट है जी 5,000 रुपये का हमें आया है और हम इसको सेल करेंगे 6500 रुपये का। स्टॉक कितना अवेलेबल है तो वो आप लिख सकते हैं। लेट्स सपोज मेरे पास 10 पीस अवेलेबल है, मैंने लिख लिया। मैंने कहा जी 5 रेंज सिस्टम अलर्ट शो करें हमें। ठीक है जी। और इसको हम यहाँ पे सेव कर लेते हैं। सेव हो चुका है हमारे पास। और यहाँ पे देखिए मेरे पास, इसको हम एडिट भी कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे देखें, लेट्स बहुत से हमारे कंप्यूटर शॉप्स पे या कैमरा शॉप पे मोस्टली हमने सर्विस कस्टमर से चार्ज करनी होती है। सीसीटीवी सर्विस होगी, हमारे पास विंडो इंस्टॉलेशन सर्विस होगी है। तो कोई विंडो करवाने आता है तो उसमें किस तरह से उसको मैनेज करेंगे, ये देखिए हमने एक विंडो की भी सर्विस बनाई हुई है। यहाँ पर देखें कैटेगरी हमने विंडो चूज़ कर लिया, प्रोडक्ट नेम हमने चूज़ कर लिया है जी विंडो इंस्टॉलेशन। और यहाँ पर जो सबसे बाकी सारी चीज़ें सेम है। कॉस्ट कितनी है, हमें हमें कितनी कॉस्ट आ रही है, ज़ाहिर बात है हमें सर्विस की बिजली लग रही है, कोई लेबर कॉस्ट आ रही है इस पे, वो हम लिख लेंगे। कितने का जो है ना हम ये सर्विस करते हैं वो 500 रुपये हमने लिख लिया। स्टॉक इसका जो है हम यहाँ पर इसका क्या नाम है, ज़ीरो रहने देंगे। और साथ यहाँ पर देखें एक और चीज़ जो आपने करनी होती है, यहाँ पर ऑप्शन है जी इस सर्विस आइटम। इस सर्विस आइटम से का मतलब ये था कि ये आइटम सर्विस आइटम है, मतलब कि इसका स्टॉक मैनेज नहीं करना, इसका स्टॉक मैनेज नहीं होगा, ये सिर्फ एज अ सर्विस के लिए मैनेज करेंगे हम। ठीक है जी। तो इसको अपडेट भी कर सकते हैं, ये हमने अपडेट कर लिया। और अच्छा, अब हम चलते हैं जी सेल की तरफ। सेल की के लिए सेल पे क्लिक करें। ठीक है जी। सेल का बहुत ईजी टू यूज इंटरफेस है, बहुत आसान है। देखिए यहाँ पे सेल टाइप है जी, कैश करना है, क्रेडिट करना है, उधार करना है या कैश पे सेल करनी है, सॉरी। कस्टमर देखिए आप ऑलरेडी कुछ कस्टमर आप बना सकते हैं, जो बने हुए हैं यहाँ पे शो हो जाएंगे, नहीं तो बाय डिफ़ॉल्ट कैश सेल कस्टमर रहने दे सकते हैं। अब यहाँ पे लेट्स से कि हम कस्टमर ऐड कर लेते हैं, तो जैसे कि अब्दुल, वहाँ पे कस्टमर ऐड कर लेते हैं। बाकी उसका नाम, एड्रेस, सब कुछ आप यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस सब कुछ दे सकते हैं। ठीक है। फिर वक्त हमें कस्टमर देखें ऐड कर लिया हमने। ठीक है। कस्टमर का प्रीवियस बैलेंस यहाँ पे 0 भी आ रहा है। ठीक है।
और सेल टाइप हम कर लेते हैं जी क्रेडिट। अब इसको हम एक सेल करते हैं जी। यहाँ पर एक सीसीटीवी कैमरा एक सेल कर लेते हैं, हमारे पास स्टॉक में 10 है। ये कर अच्छा, यहाँ पर डिस्काउंट देना चाह रहे हैं, डिस्काउंट दे सकते हैं आप। इसकी कीमत चेंज करना चाह रहे हैं, लेट से कि हमने डिस्काउंट देना है जी इस पे। लेट्स से कि हमने डिस्काउंट देना है जी 100 रुपया। ठीक है, ये डिस्काउंट आइटम डिस्काउंट अप्लाई हो जाएगा जो 1.54% है। ठीक है जी। और ये डिस्काउंट हमने दे दिया। अच्छा, मजीद हम एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ देखिए हमारे पास आइटम की कॉस्ट भी शो हो रही होती है, इसका स्टॉक भी शो हो रहा है, ये आप हाइड भी कर सकते हैं बाद में। अब यहाँ पे फर्ज करें कि हमारे पास है जी HP लीड बुक, एक लैपटॉप हम सेल करें, हमारे पास 2 अवेलेबल है कि हम सेल कर रहे हैं। ठीक है, इस पर हम कोई डिस्काउंट नहीं दे रहे लेट से। उसके बाद फर्ज करें हम एक विंडो इंस्टॉलेशन कर रहे हैं, हमने जो है ना वो विंडोज इंस्टॉल की, उसके हमने लेट से इससे ले लिए जी 400। या हम यहाँ पर रेट भी चेंज कर सकते हैं ना, 400 कर दिया हमने, 500 के डिस्काउंट के बजाय हमने रेट भी चेंज कर सकते हैं। बिल देखिए आप शो हो रहा है, लेट से कस्टमर कहता है कि आप जो है ना यहाँ पर मेरे से 10,000 रुपये ले लें, बाकी मैं आपको फिर दे दूंगा, आपने रिसीव किया इतने, बाकी उसकी ड्यू अमाउंट शो कर रहा है आपको। ठीक है जी, कंट्रोल S प्रेस करेंगे, ये आपका सेव हो जाएगा। प्रिंट रिसिप्ट पर्ची निकालनी है, अब मैं नो करते हैं, आपको बाद में चेक करवाएंगे पर्ची किस तरह से निकलती है। ठीक है, वीडियो शॉर्ट हमने करनी है, ज़्यादा लंबी नहीं करनी, कस्टमर फिर वीडियो नहीं देखते। ट्रेनिंग वीडियो मुकम्मल इसकी अवेलेबल है, वो भी आपको मिल जाएगी। अच्छा, अब हमने जो चीज़ चेक करनी है, यहाँ पे आपको रसीद चेक करवाते हैं किस तरह से। मुख्तलिफ रसीद टेम्पलेट्स में मौजूद होते हैं, A5 है, A4 है। यहाँ पे ऑप्शन है जी, बिल को मॉडिफाई कर सकते हैं आप, कॉपी कर सकते हैं, उसको रिटर्न कर सकते हैं, उसके उसमें चेंजिंग कर सकते, डिलीट कर सकते हैं इसको। अब ये मोस्टली जो यूज यूज होता है ना, वो रिटेल शॉप्स पे होता है जी, या होलसेल पे थर्मल यूज होता है। इससे खर्चा भी कम आता है, और आप कस्टमर को ये दे सकते हैं, इजीली जेब में भी बिल आ सकता है। अब ये देखें, और इसके अलावा हमारे पास A5 A4 में भी टैबलेट्स मौजूद हैं। ठीक है, हर किस्म के टैबलेट्स मौजूद हैं। अब देखिए इनवॉइस नंबर आ गया, आपकी शॉप का नाम आ जाएगा, यहाँ पे आपका लोगो आ जाएगा, आपके यहाँ पर आइटम देखें, आइटम ये किस रेट में गई, और ये देखिए इस पर हमने जो है ना डिस्काउंट कितना दिया, 100 रुपये डिस्काउंट दिया इस पे। ठीक है, HP लीड बुक ये इस पे कोई डिस्काउंट नहीं दिया, ये 18,000 हो गया। इस पे हम विंडो इंस्टॉलेशन की हमने जो है ना वो 400 रुपये इसकी इंस्टॉलेशन इसको करके दे रहे हैं। ठीक है, इसका जो ग्रॉस था जी 34,900 रुपये, नेट टोटल इसका हो गया जी 34,800 रुपया। और यहाँ सबका बैलेंस इसका जीरो था, प्रीवियस जीरो था। करंट बैलेंस इसका जो है यहाँ पे हमें इसकी पेमेंट, ठीक है, करंट बैलेंस जो इसका हमारे पास मौजूद है जी वो है जी 24,800 रुपया। ठीक है जी, जो मौजूदा बैलेंस है इसको इसने हमें अदा करना है। ठीक है जी, साथ ही हम चेक करते हैं जी कस्टमर का लेजर, आल्ट ओ प्रेस करके कस्टमर का लेजर ओपन करते हैं हम, क्योंकि कस्टमर लेजर भी हमसे मांग सकते हैं कि हमारा लेजर हमें सेंड करें। देखिए ये इसका अभी अभी तक का लेजर है, एक ही आगे एक ही हमने इसको जो है ना वो सेल की है। देखिए यहाँ पर देखा जी वाचो डेट आ गई है जी, इनवॉइस नंबर, ये डिटेल आ गई, ये चीज़ें इसने इसको सेल की हमने। 24,800 रुपया डेबिट हुआ, जीरो क्रेडिट हुआ, और इसका जो है ना वो 24,800 रुपया डेबिट, मतलब किसने अभी अभी अदा करना है। इसका जो 24,800 रुपया बैलेंस जो है ना बकाया बाकी है। अच्छा, फर्ज करें कल को कस्टमर आपको रिकवरी करवाने आ गया, कस्टमर रिकवरी पे आप उसकी रिकवरी भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है जी, यहाँ पर आप कस्टमर जैसे कि हमारे पास अब्दुल वहाब था, अब कस्टमर अब्दुल वहाब जो है ना हमें मजीद 10,000 रुपया जमा करवाने आया जी। ठीक है, ये हमने ऐड कर लिया जी, ऐड टू लिस्ट कर लिया। उसके बाद यहाँ पर हमने इसको सेव कर लेना है, सेव हो गया। अब हम इसका लेजर चेक करते हैं जी, लेजर की क्या कंडीशन है। अब्दुल वहाब को हमने चूज़ किया, जनरेट किया, तो ये जी इसका जो करंट लेजर आ गया हमारे पास देखें। अब फिर इसकी जो देखें कैश पेड बाय रिकवरी नंबर 1, ठीक है, कैश पेड हुआ जी, इसका ये रिकवरी हुई, वो ऊपर सेल था, अब ये रिकवरी हुई। और देखिए डेबिट जीरो हुआ, जो क्रेडिट है वो 10,000 रुपया होगा, इसका करंट बैलेंस है 14,800 रुपया डेबिट है। ठीक है, जिसने हमें अदा करना है। इस तरह मुकम्मल आप, अच्छा ये अगर आपको मुश्किल लगता है ना तो आप इजी, यहाँ पर एक और ऑप्शन हमारे पास होता है जी, एक ये अकाउंट सिस्टम था, यहाँ पे हमारे पास मौजूद है जी। कस्टमर रिपोर्ट में जाएं, कस्टमर बैलेंस रिपोर्ट ओपन कर लें। ठीक है, यहाँ पे आपको कस्टमर को इजीली एक आसान लफ्जों में आपको शो कर देगा जिसका बैलेंस जो है ना कितना है। ये देखें यहाँ पे अली कंप्यूटर्स का बैलेंस इतना है, अब्दुल वहाब का हमारे पास बैलेंस DR, मतलब किसने हमें अदा करना है। ठीक है, कस्टमर चूज भी कर सकते हैं, फिल्टर कर सकते हैं। अच्छा जी, अब हम देख लेते हैं हमारे पास यहाँ पे स्टॉक रिपोर्ट्स हैं मुकम्मल, हमारे पास स्टॉक एडवांस रिपोर्ट है, स्टॉक देखें मुकम्मल रिपोर्ट है। यहाँ पे हम किसने किस कंपनी की रिपोर्ट देखनी है, किस मैन्युफैक्चर की देखनी है। ठीक है, यहाँ पे मुकम्मल बता रहा है, देखिए हमें विंडो इंस्टॉलेशन, ये तो स्टॉक इसका होती है जीरो है। देखिए कैमरा हमारे पास 10 थे, 9 हो गए हैं। लैपटॉप हमारे पास 2 थे, 1 हो गया। स्टॉक मैनेज हो रहा है जी। ठीक है, कस्टमर रिटर्न करने आता है, हम उसकी रिटर्न भी ऐड कर सकते हैं। देखिए वीडियो लंबी ना हो तो इसलिए हम ज़्यादा इसमें ओवरव्यू करें, देखिए रिटर्न भी कर सकते हैं हम मुकम्मल।
उसके अलावा कोटेशन आप बना सकते हैं, एस्टिमेट बिल होता है जी, कोटेशन कस्टमर कहता है मुझे कोटेशन बना के सेंड करें, एस्टिमेट बिल सेंड करें, फिर मैं आप देखूंगा कि मैंने आपसे परचेज करा नहीं। तो बिल एस्टिमेट बिल के अंदर हमारा स्टॉक लेस नहीं होता, बल्कि कोटेशन बन जाती है जो हम कस्टमर को सेंड कर सकते हैं और बाद में इसको बिल में कन्वर्ट कर सकते हैं। हमारे पास अहम चीज़ परचेज है जी। फर्स्ट करें सामान नया आया तो हम इसकी परचेजिंग यहाँ पे इनवॉइस नंबर डाल देंगे, सप्लायर किससे सामान ले रहे हैं हम, सप्लायर यहाँ पे बाई डिफॉल्ट होता है, फर्स्ट करें अहमद ट्रेडर्स, जैसे हम सामान ले रहे हैं, ठीक है। सप्लायर सेव कर लेंगे, सप्लायर हमने यहाँ पे डाल दिया जी। इसका भी खाता वगैरह मैनेज कर सकते हैं आप, ठीक है। यहाँ पे अहमद है जी, इससे हम ले रहे हैं जी अल्फ़ा अलोहा, सॉरी इसका नाम गलत एंटर हो गया। ये हम जी ले रहे हैं जी, किस रेट पे, किस रेट के हिसाब से ले रहे हैं, अभी इसका रेट हो गया जी 5200 के हिसाब से ले रहे हैं जी। और सेल रेट इसका लेट्स सपोज के 400 हो गया। कितना ले रहे हैं हम इससे, ये कैमरे, ये लेट्स 5 ले रहे हैं हम इससे, ठीक है। मजीद हम इससे और कुछ चीज़ परचेज, लेट्स से कि लैपटॉप एक ले रहे हैं हम, ठीक है। ये परचेज होगी हमारे पास। लैपटॉप कितने ले रहे हैं, तो हमारे पे आ क्या, एक इससे लैपटॉप ले रहे हैं। और अगर हम इसको पैसे अभी बाद में अदा करेंगे तो हम इसको सेल टाइप परचेज टाइप के जो है ना कैश की बजाय चूज कर लेंगे। अभी इसके खाते में ऐड हो जाएगा, जो हम बाद में सप्लायर को अदा कर देंगे, बट हमारा जो स्टॉक है वो हमारे पास प्लस हो जाएगा, ठीक है। हमारे पास स्टॉक अगर रिपोर्ट चेक करते हैं हम, ये देखिए हमारे पास 14 स्टॉक हो गया जी कैमरे का, और हमारे पास लैपटॉप का स्टॉक हमारे पास 10 हो चुका है। सॉरी, हमारे पास लैपटॉप का 2 हो चुका है स्टॉक उसका। अच्छा, उसके अलावा देखिए काफ़ी स्टॉक की रिपोर्ट्स हैं, ये एक रिपोर्ट है आपको दिखाइए, देखिए समरी रिपोर्ट है। मतलब मुकम्मल आप वेयर हाउस वगैरह, आपका कोई वेयर हाउस है आप वो भी मैनेज कर सकते हैं, गोदाम है वो भी मैनेज कर सकते हैं, इसके अंदर ब्रांच है वो भी इसमें आप मैनेज कर सकते हैं। तो ये देखिए ये अलग से रिपोर्ट है, मतलब कि हर एक रिपोर्ट आपको मिलेगी। उसके बाद सेल्स रिपोर्ट आप चेक करते हैं जी, सेल है, समरी प्रॉफिट एंड लॉस रिपोर्ट है, मुख्तलिफ रिपोर्ट्स हैं। देखिए हमारा काम है आपको ओवरव्यू करवाना, ठीक है जी। इस सिस्टम में क्या क्या चीज़ें मौजूद होती हैं, देखिए यहाँ पे इनवॉइस नंबर्स के टोटल हमारा सेल कितनी है, टोटल प्रॉफिट कितना हुआ, ठीक है जी, मुकम्मल हमारे पास शो कर रहा है। उसके बाद अलावा हमारे पास और मेरे पास रिपोर्ट्स हैं जी, सेल एडवांस रिपोर्ट है, मतलब हर देखिए एजिंग रिपोर्ट है, ठीक है, डिटेल रिपोर्ट है, सेल रिपोर्ट विद कॉस्ट, ईच एंड एवरी रिपोर्ट आपको मिल जाएगी। ये देखें हमारे मुकम्मल पैरामीटर्स हैं, आप सर्च कर सकते हैं किसकी रिपोर्ट देखनी है, किस डेट से देखनी है, किस सेलमैन की देखनी है, किस कैटेगरी की देखनी है, किस कस्टमर की देखनी है, ठीक है। आपको मुकम्मल जो है ना यहाँ पर एक ए टू जी मुकम्मल रिपोर्टिंग मिलेगी। इसमें देखिए मल्टीपल फिल्टर्स आप लगा सकते हैं, एक्सपोर्ट कर सकते हैं इसको रिपोर्ट को। उसके अलावा हमारे पास जी इसके अंदर आप परचेज रिपोर्ट भी आप क्या क्या चीज़ें आपने परचेजिंग की हैं, ठीक है, क्या किससे कब क्या, ये देखें ये हमारे पास ये आ गया कि हमने परचेज किया, टोटल हमारे पास 51,000 रुपीज़ की हमने परचेजिंग की है जी, ठीक है। और ये हमने उधार पे किया। अच्छा, इसका लेजर भी हम आपको सप्लायर का भी लेजर चेक करवा देते हैं जी। यहाँ पे कस्टमर का लेजर देखा, आप सप्लायर का चेक करवाते हैं कि सप्लायर का देखिए हमने सप्लायर से परचेजिंग की, और जो क्रेडिट है वो 51,000 रुपीज़ हुआ, और इस यहाँ पे जो हमारे पास बैलेंस है वो सीधे आ रहा है, मतलब कि क्रेडिट जो हमने उसको अदा करना है, ठीक है। तो मतलब कि मुकम्मल मेंटेनेंस इसमें सप्लायर की रिकवरी आप ऐड कर सकते हैं। बैकअप का फैसिलिटी मौजूद है, सेटिंग में जाकर आप अपनी ऑटो बैकअप सेट कर सकते हैं, गूगल ड्राइव बैकअप का सिस्टम अवेलेबल है। देखिए मुकम्मल सेटिंग है, अपने मुताबिक आप प्रिंटर की सेटिंग कर सकते हैं, टेम्पलेट्स चूज़ कर सकते हैं, ठीक है जी। मुकम्मल ए टू जी आपके पास लोगो लगा सकते हैं अपना, ठीक है। और फुटर को भी जो वारंटी टेक्स्ट है, जो बिल के नीचे में क्या चीज़ है वो आप यहाँ पे नोट डाउन करवा सकते हैं, लिख सकते हैं, ठीक है जी। और बैकअप सिस्टम्स मौजूद है, ऑटो बैकअप सिस्टम मौजूद है। उसके बाद अलावा काफ़ी इसमें फीचर्स मौजूद हैं, ए टू जी, एक जो एक शॉप के लिए चाहिए होते हैं फीचर, हर चीज़ मौजूद है। यूज़र रोल मैनेजमेंट सिस्टम मौजूद है, किसी भी आपकी गैर मौजूदगी में कोई यूज़र सिस्टम को से छेड़छाड़ ना कर सके, उसके मुकम्मल से रोल्स मौजूद हैं, परमिशन मौजूद है, मल्टीपल यूज़र आप बना सकते हैं इसके अंदर, ठीक है जी। उसके अलावा काफ़ी इसमें जो चीज़ें हैं वो आपके पास मौजूद है, सैलरी वगैरह मैनेज कर सकता है, अकाउंट सिस्टम मौजूद है जी, कोई आप बैंक से पेमेंट रिसीव कर रहे हैं या कैश पेमेंट रिसीव कर रहे हैं या वाउचर रिसीव कर रहे हैं, तो वो आप मुकम्मल इसमें मैनेजमेंट अपनी कर सकते हैं, से रिटर्न कर सकते हैं, जो आपको बता दिया, डे डे मैनेजमेंट कर सकते हैं, ठीक है जी। ए टू जी चीज़ें मौजूद हैं। फिर भी कोई आपका सवाल हो तो आपको नंबर शो हो रहा है, आप इस नंबर पर रब्ता करें, आपको मज़ीद हम डिटेल फराहम करेंगे, मज़ीद गाइडेंस आपको देंगे। तो ईज़ी टू यूज़ ऑफ़र है, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद होगी। कोई भी आपका सवाल हो आप कमेंट कर सकते हैं, या आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे या कॉल पे रब्ता कर सकते हैं। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया जी, अल्लाह हाफ़िज़।